वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रहमान मैथ्स एकेडमी में। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था बड़ी डिटेल के साथ। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे ये बोलता है कि हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। कहते हैं कि आपने इसको लिखना है टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में तो बहुत सिंपल है। कहते कि आपने वो एलिमेंट लिखने हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। हमने जो सेट के अंदर एलिमेंट लिखने हैं वो मल्टीपल होने चाहिए 3 के, और किससे लेस होने चाहिए, लेस आर इक्वल 35। हम देखेंगे कि 35 3 का मल्टीपल है या नहीं है। मल्टीपल ऑफ 3 जो 35 से कम हो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 और 33। इट्स ओके स्टूडेंट। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। और ये हमें एक इक्वेशन गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि हमारे पास क्या सेट बनता है। ये स्टूडेंट, इसको अलग अलग से अगर हम सॉल्व करें, 2x + 1 = 0। इट्स ओके। फिर देखें, 1 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो गया, तो x का हमारे पास आंसर आ गया -1/2। तो ये जो -1/2 किसको बिलोंग कर, रियल नंबर की, उसको सिंप्लीफाई किया तो इसकी टेबुलर फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी, -1/2। इट्स ओके स्टूडेंट। आगे देखें, 4 वाला पार्ट कहते हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 128। 128 किस किस नंबर पे डिवाइड होता है, बड़ा सिंपल है। हमारे पास 1 2 2 पे भी होता है, 4 पे भी होता है, 4 आगे 8, आगे ये 16, आगे ये 32, 64 और ये 87। ये मैंने वो नंबर लिखे हैं जो इसके ऊपर पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। जब इनको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। आगे देखें स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल 2 की पावर n। 2 की पावर n यानी, और n उसने बता दिया कि हमारे पास लेस है किससे, 8 से। यानी कि 8 से कम कितने नंबर होंगे, 1 2 3 4 से लेके 7 तक। इट्स ओके। अब स्टूडेंट देखें, n की जगह 1 पुट करें तो हमारे पास क्या होता है, 2 की पावर 1 होता है हमारे पास 2। इसकी जगह 2 पुट करें तो क्या हो जाता है 4, 3 पुट करें 8 हो जाता है। आगे 4 पुट करें तो 16 हो जाता है, 5 पुट करें तो 32 हो जाता है, और 6 पुट करें तो हमारे पास क्या हो जाता है, 64 हो जाता है, और अगर 7 पुट करें तो 128 हो जाता है। इट्स ओके स्टूडेंट। ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म गिवन थी, इसको हमने टेबुलर में लिखना था। उसने बता दिए थे आपने n की जगह पुट करने नेचुरल नंबर और लेस 8 से लेस यानी कि 7 तक। 1 पुट किया 2 आ गया, 4 2 पुट किया 4 आ गया, 3 पुट किया 8 आ गया, 4 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 16 एंड सो ऑन। इट्स ओके। अब चलते हैं इसके हम नेक्स्ट पार्ट, इसके 6 पार्ट की तरफ चलें। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x + 4 = 0 है। स्टूडेंट, अगर हम इसको देखें तो x + 4 हमारे पास 0, x की वैल्यू आ गई -4। अब स्टूडेंट आप बताएं मुझे, क्या नेचुरल नंबर के अंदर -4 आ रहा है? तो नेचुरल नंबर के अंदर माइनस वाले नंबर नहीं आते, तो फिर इसका मतलब है कि ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा। तो अगर बिलोंग नहीं कर रहा तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट हो गया, एम्प्टी सेट। इट्स ओके। आगे देखो स्टूडेंट, इसका 8 वाला पार्ट है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर एंड 3x + 1 = है 0। इसको भी अगर हम देखें, 3x + 1 हमारे पास 0, 1 उधर जाके माइनस, x की वैल्यू आ गई -1/3। इट्स ओके। अब स्टूडेंट आप मुझे बताएं, जब आपने सेट ऑफ इंटीजर पढ़ा था, क्या इंटीजर में ओवर की फॉर्म में कोई नंबर आता है? इंटीजर में ओवर की फॉर्म वाले नंबर नहीं होते। इसका मतलब है ये वाला जो x है सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग नहीं कर रहा, और अगर नहीं बिलोंग कर रहा तो फिर ये एम्प्टी सेट होगा। ये क्या होगा हमारे पास,
एम्प्टी सेट होगा। आगे स्टूडेंट देखें 8 वाला इसका पार्ट, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से, x लेस आर इक्वल 5। स्टूडेंट देखो इसमें लेस भी है और इक्वल भी है, इसका मतलब है कि हम नेचुरल नंबर लिखेंगे 5 तक। 5 क्यों ऐड हुआ इसमें, क्योंकि लेस आर इक्वल आ गया, और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ये डिटेल से बताया था आपको। इट्स ओके स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब स्टूडेंट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ सेट्स गिवन है, कहते हैं कि आपने उनके प्रॉपर सबसेट फाइंड करने हैं। अब स्टूडेंट पहले प्रॉपर सबसेट का कंसेप्ट समझ लें। ये मेरे पास दो सेट हैं, एक ए सेट है और एक बी सेट है। ए का अगर हर एलिमेंट किसके अंदर मौजूद हो, बी के अंदर, तो हम कहेंगे कि ए जो प्रॉपर सबसेट है बी का, दोबारा सुनो, ए का हर एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हो और बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो बी के अंदर ना हो, तो हम कहेंगे कि जो ए है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। ये है प्रॉपर सबसेट के सिंबल। अब स्टूडेंट हमें सिर्फ पूछा गया कि आपने दो प्रॉपर सबसेट निकालने इसके, तो बड़ा सिंपल है, तो हम कहेंगे टू प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा हमारे पास, एक हम ए कर लेते हैं और एक हम बी कर लेते हैं। इट्स ओके अब इसके भी कहते हैं कि आपने दो प्रॉपर सबसेट निकालने, तो बहुत सिंपल है हमारे पास, एक हम 0 कर लेते हैं और एक हम 1 कर लेते हैं। इट्स ओके अब कहते हैं कि आपने इसके भी दो प्रॉपर सबसेट निकालने हैं, तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है। जैसे कि आपको पता है कि नेचुरल नंबर जो हैं वो हमारे पास शुरू होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो आप कोई से दो प्रॉपर सबसेट कर लें, जिस तरह मैं कर लेता हूँ, एक कर लेता हूँ 1 2, एक कर लेता हूँ मैं 3 4। इट्स ओके स्टूडेंट अब आपको पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास शुरू होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन, लेकिन हमें सिर्फ चाहिए दो प्रॉपर सबसेट। तो बहुत सिंपल है, हम क्या कर लेते हैं, एक हम 0 ले लेते हैं और एक हम -1 ले लेते हैं। अब कोई भी ले सकते हैं, लेने वो हैं जो इसके अंदर मौजूद होने चाहिए। इट्स ओके अब इसके भी हमसे कहता है कि आपने दो प्रॉपर सबसेट निकालने, तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, वो सब के सब प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि लेकिन हमें कोई ज़रूरत नहीं है इतने ज़्यादा लिखने के, हम सिंपल लिख लेते हैं, एक 0 लिख लेते हैं और एक 1/2। आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लिख सकते हैं। इट्स ओके अब स्टूडेंट रियल नंबर, ये तो वैसे ही इसके बहुत सारे प्रॉपर सबसेट बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं, इनफाइनाइट बनते हैं, लेकिन हमें सिर्फ दो चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी मर्जी से एक 0 कर लेता हूँ और एक 2 3 कर लेता हूँ। इट्स ओके स्टूडेंट आप कोई भी ले सकते हैं, इनमें तो आपने इनमें से लेने हैं, इसमें से लेने हैं, इसमें से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं नेचुरल नंबर का, इसमें से आप कोई नंबर ले सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर का, इसमें भी आप अपनी मर्जी से कोई नंबर ले सकते हैं, इसमें भी आप अपनी मर्जी से कोई नंबर ले सकते हैं जो इसके अंदर आना चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके आंसर बुक वाले मैच करते हो। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको सही से क्लियर हो गया होगा। तो हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट इसके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बड़े सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये पूछा गया था कि क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, तो वो हमारे पास सेट होता है एम्प्टी सेट। एक ऐसा सेट होता है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेट हमें ये गिवन है और एक सेट हमें ये गिवन है, कहते बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, ये ऐसा सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट है, एक हमारे पास ए है और एक बी है, और ये हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। स्टूडेंट आपने यहाँ से बात ध्यान से समझनी है कि आपने इसको दो एलिमेंट कंसीडर नहीं करना बल्कि ये एक ही एलिमेंट है। इट्स ओके क्या डिफरेंस है दोनों में, इसके अंदर दो एलिमेंट है और इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। इसको आप अपनी मर्जी से कह दो कि ये हमारे पास ए सेट है और ये हमारे पास बी सेट है। अब क्या हम करेंगे इनके अंदर डिफरेंस, set A has
2 elements A and B, while set B has only one element. सोल्यूशन स्टूडेंट अब कैसे करेंगे, इसको आपने सेट ए कह देना है, इसको सेट बी कह देना है, फिर आपने नीचे लिख देना है सेट ए हैज़ 2 एलिमेंट ए एंड बी while set B has only one element AB. It's okay. स्टूडेंट आई होप के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी आपको सही से